ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। अब तक आपने देखा सुधीर, जाकिर, जसमीत और रोहित लॉन्ग वीकेंड सेलिब्रेट करने के लिए मुंबई से गोवा गए हुए थे। वहां पर वे एक विला में रुके हुए थे, मगर अनजाने में उन्होंने विला में बनी हुई बरसों पुरानी वैम्पायर की कब्र को दोबारा जिंदा कर दिया था। अब आगे जाकिर ने जैसे ही देखा कि जसमीत की पलंग के पास कोई साया खड़ा है, जाकिर डर गया। उसने डर के मारे आंखें बंद की और चीख निकल गई। जाकिर, क्या हुआ? क्यों चीख रहे हो? तुम्हारी आवाज सुनकर हम यहाँ पर आ गए। कहते हुए सुधीर ने जाकिर को जगाया तो जाकिर अपने कमरे में था। मैं यहाँ पर कैसे? हम लोग तो जसमीत के कमरे में गए थे ना। जसमीत के कमरे में? पागल हो क्या? हम तो तुम्हारी आवाज सुनकर यहाँ पर आए थे और कब से तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर तुम न जाने क्या ख्वाब देख रहे थे कि लगातार डर के कारण चीखे जा रहे थे। तभी अचानक विला की लाइट आ गई। थैंक गॉड, लाइट आ गई। तुम शायद अंधेरे में डर गए होगे। अभी आराम करो, हम लोग कल सुबह मिलते हैं। कहते हुए सुधीर और रोहित अपने कमरे में जाने लगे तो जाकिर ने उन्हें रोक दिया। एक बार मेरी संतुष्टि के लिए हम लोग जसमीत के कमरे में जाकर उसे देख कर आते हैं। जाकिर के कहने पे वे लोग उसके कमरे में पहुंचे तो वो सो रहा था। देख लिया उसे? अब ठीक है? रात बहुत हो चुकी है, कुछ देर सो जाते हैं, फिर कल गोवा की खूबसूरती को एक्सप्लोर करने के लिए भी तो जाना है। कहते हुए वो लोग अपने कमरे में सोने चले गए, मगर जाकिर के कमरे के बाहर अभी भी एक बड़ा चमगादड़ उल्टा लटका हुआ उसके पलंग की ओर ही देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ केयरटेकर उस विला के पिछले हिस्से में मशाल लेकर पहुंचा। उस कोने में कई सारे जानवरों की लाशें और हड्डियों का ढेर था। उसने कुछ झाड़ियों को हटाया तो सामने एक बंद दरवाजा था। मालिक की जय हो, मेरे लिए क्या आदेश है? कहते हुए उसने सामने बैठे वैम्पायर के आगे हाथ जोड़े। सामने छत से उल्टी लटकी हुई एक परछाई नजर आ रही थी, जिसके पंख थे, बड़ी बड़ी लाल आंखें और भयानक चेहरा किसी के मन में भी भय पैदा करने के लिए काफी था। पास ही शैतान की बड़ी मूर्ति थी, जिसकी आंखों में आग जल रही थी। उल्टे लटके हुए वैम्पायर की आंखों से रोशनी निकली। उसकी आंखों की जगह गड्ढे और होंठ लंबे नुकीले दांतों के पीछे छुप गए थे। बहुत दिनों के बाद कल इंसानी रक्त का स्वाद मिला। मुझे वो लोग जिंदा चाहिए यहाँ पर। इंसानी रक्त का स्वाद? मगर कैसे? वैम्पायर ने कल रात की घटनाओं से सुनाई कि कैसे जसमीत का खून उसकी कब्र पर गिरा। पूरी कहानी सुनकर केयरटेकर नाराज हो गया, क्योंकि उसने उन लोगों को मना किया था कि विला के पीछे नहीं जाना है। तुम इतना क्या सोच रहे हो? जवान खून पीकर मेरी ताकत और कई गुना बढ़ जाएगी। उन्हें लेकर यहाँ आओ। कहते हुए वो परछाई चमगादड़ में बदल गई। रात के अंधेरे में ही केयरटेकर उस कमरे से बाहर आया और जसमीत के कमरे के भीतर खड़ा हो गया। अगली सुबह थकान के कारण सब लोग देर तक सोते रहे। सबसे पहले जसमीत की नींद खुली। वो उठकर अपने दोस्तों के पास जाना चाह रहा था, मगर उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। पूरा शरीर सफेद हो गया था। ऐसा लग रहा था उसके शरीर में खून ही नहीं है। अरे तुम लोग यहाँ पर सोने आए हो क्या? उठो। कहते हुए उसने जसमीत को उठाने की कोशिश की, मगर जसमीत की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। तुम लोग घूम कर आओ, शायद आराम करने से शाम तक थोड़ा ठीक लगने लगे। सुधीर और रोहित जाकिर के कमरे में पहुंचे तो वो भी सो रहा था। अरे यार, इन दोनों को क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए थे और इन दोनों की तबीयत खराब है। ऐसा करते हैं, आज घूमने का प्लान कैंसिल करते हैं, कल देखा जाएगा।
कहते हुए सुधीर अपने लिए चाय बनाने विला के किचन में पहुंचा तो वहां पर केयर टेकर पहले से ही मौजूद था। वो गुस्से में उन लोगों को देखते हुए बोला, मैंने आप लोगों को मना किया था कि विला के पीछे वाले हिस्से में मत जाना, मगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब जो भी आप लोगों के साथ होगा उसके जिम्मेदार आप लोग ही होंगे। कहते हुए वो केयर टेकर रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगा। सुधीर और रोहित को अब तक समझ नहीं आ रहा था कि विला के पीछे ऐसा क्या है जो केयर टेकर बार बार वहां जाने के लिए मना कर रहा था, और उसको कैसे पता चला कि हम लोग वहां चले गए। विला के पीछे का रहस्य गहरा गया था। ये बार बार विला के पीछे जाने से मना क्यों कर रहा है? कहीं जिसे हम कोई चबूतरा समझ रहे हैं वो कोई कब्र तो नहीं है? यार कब्र भी है तो क्या फर्क पड़ता है? शायद तुम्हें पता नहीं है, ये कब्र या मकबरे के आसपास आत्माएं भटकती हैं। कहीं किसी आत्मा वगैरह का तो चक्कर नहीं है? जस्ट शट अप यार, क्या बकवास कर रहे हो? आज के जमाने में कौन इन सब बातों पर यकीन करता है? कहते हुए रोहित ने सुधीर को तो चुप करा दिया था, मगर सुधीर के मन में कहीं ना कहीं डर जरूर था। कहां वो लोग गोवा एंजॉय करने के लिए आए थे और अब एक विला के अंदर कैद होकर रह गए। वो गुस्से में अपने कमरे में चहलकदमी कर रहा था। तभी उसकी निगाह कमरे की खिड़की पर पड़ी। खिड़की पर एक बिल्ली बैठी हुई थी जिसका आकार सामान्य से काफी बड़ा था और उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। वो अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से सुधीर को घूर रही थी। सुधीर उसे देखकर डर गया। फिर उसे याद आया कि ये कमरा तो दूसरी मंजिल पर है और खिड़की के पास बैठने की कोई जगह भी नहीं है, तो ये बिल्ली कैसे बैठी होगी? उसने दोबारा खिड़की की तरफ देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। अब डर से सुधीर की हालत खराब हो गई। वो भागते हुए जसमीत के कमरे की तरफ जाने लगा तो एक चमगादड़ उड़ता हुआ उसके मुंह से चिपक गया। वो अपने दोनों हाथों से उसे निकालने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी पकड़ उसके मुंह पर बहुत ही तेज थी। वो जोर से चीखा तो रोहित वहां आ गया। उसने जैसे ही उस चमगादड़ को छुआ उसका हाथ जल गया। ये कैसे हो गया? जब मेरा हाथ इतना जल गया तो तुम्हारे चेहरे पर कितनी तकलीफ हो रही होगी। दोनों मिलकर उस चमगादड़ को हटाने की कोशिश कर रहे थे, मगर नाकामयाब हो गए। तभी केयर टेकर उस तरफ आया तो वो चमगादड़ गायब हो गया और सुधीर के पीछे एक साया खड़ा था जिसके पंख थे। अपने बड़े से पंखों से उस चमगादड़ ने सुधीर को पकड़ा और उसे लेकर विला के पिछले हिस्से में आ गया। अब ये सब देखने के बाद रोहित को भी डर लग रहा था। सुधीर, तुम सच कह रहे थे, हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। हम लोग आज बल्कि अभी यहाँ से निकल जाएंगे। जल्दी से जसमीत और जाकिर के पास जाता हूँ, फिर हम लोग मिलकर तुम्हें ढूंढ लेंगे। कहता हुआ रोहित जसमीत के कमरे में पहुंचा तो जसमीत अभी भी सो रहा था। उसने उसे हिलाकर उठाने की कोशिश की तो उसकी गर्दन एक बाजू की ओर लुढ़क गई। क्या हुआ? तुम डर गए? तुम तो मुझे डरपोक कहते थे, अब होगा असली डर से सामना। यहां पर तुम अकेले बचे हुए हो, देखो कब तक जिंदा रहोगे। और वो वैम्पायर में बदल गया। जसमीत की हालत देखकर वो डरते हुए उसके कमरे से भागा और जाकिर के कमरे में पहुंचा। जाकिर खड़ा हुआ वहां खिड़की से बाहर कुछ देख रहा था। जाकिर, जल्दी चलो यहां से, यहां कुछ गड़बड़ है। उसकी आंखें लाल थीं, होठों से खून निकल रहा था। वो डर कर पीछे हटा और कमरे से भागकर बाहर आते वक्त केयर टेकर से टकरा गया। ये सब क्या है? इन लोगों को क्या हो गया? अब हम यहां से कैसे निकलें? हेलो दोस्तों, हमारे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जहां हम लाइव आते हैं और आप भी हमारे साथ लाइव गेम खेल सकते हैं और चैट कर सकते हैं। गेमिंग चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है।